भाष्य देख लिए थे। एवं उपद्रष्टृत्वादि रूपेण पुरुषम यो वेत्ति। एवं यानी यथोक्त प्रकार से उपद्रष्टा अनुमंता इत्यादि रूप से जो पुरुष को जानता है। प्रकृतिम च वेत्ति, प्रकृति को भी जानता है। गुणे ही सुख दुखादि परिणामे ही सहिताम यो वेत्ति, प्रकृति को कैसे जानता है? उसके जो परिणाम सुख दुखादि है उनके साथ जो जानता है। स पुरुषः सर्वथा विधिम अलंघ्य वर्तमानोपि, विधि को उल्लंघन किए बिना सर्वदा वर्तमानोपि, वर्तमान होते हुए भी, रहता हुआ भी, पुनर्नाभिजायते मुच्यते एवं इति अर्थः, पुनः जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है, मुक्त हो जाता है। टीका में तो कितना कम ही में हो गया। आगे एवं भूत विविक्तात्मज्ञाने साधन विकल्पानाह ध्याने नहीं। जो इस प्रकार के जो ज्ञान है आत्मज्ञान, उसका जो साधन आदि हैं, उन साधनों के विषय में अभी भगवान बता रहे हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे, अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति कश्चिदात्मानमात्मना, अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कश्चित् की केचित्, केचिदात्मानमात्मना, आत्मदर्शन के उपाय अभी बता रहे हैं। ध्यानेन केचिदात्मानं पश्यन्ति, ध्यान योग समाधि के द्वारा साक्षात्कार करते हैं। ध्यानेन, ध्यानम नाम शब्दादि से श्रोत्रादियों को निवृत्त करके, ध्यानम नाम, ध्यान का अर्थ क्या है? जैसे कि तो योग सूत्र में आता है, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, प्रत्यय का जो वृत्ति का एक प्रकार की एकाकार वृत्ति, विजातीय वृत्ति रहित निरंतर एक वृत्ति, इसी का नाम क्या है? ध्यान। तो ध्यानम, ध्यानम नाम जैसे शब्दादिभ्य, शब्द आदि से जो विषय हैं, शब्द रूप रस आदि, इन विषयों से मन को हटा करके, श्रोत आदि इंद्रियों को उन विषयों से उपसंहार करके, प्रत्याहार में, प्रत्याहार के माध्यम से विषयों से इंद्रियों को उपसंहृत करके एकाग्र रूप से जो चिंतन चलता है उसको कहते हैं ध्यान। मन का जो एकाकार वृत्ति, उसको कहते हैं ध्यान। जैसे कहते हैं कि बगुला, बगुला कैसे ऐसे निरंतर अपने लक्ष्य में से एकाग्रता होकर के रखता है मछली पकड़ने के लिए, इसलिए ध्यायती वक ध्यायती व, बोलते देखो बगुला ध्यान कर रहा है। और ध्यायती व पृथ्वी, ध्यायन्ती व पर्वतः, जैसे कि ये पर्वत आदि भी ध्यान कर रहे हैं। कैसे पर्वत थे? स्थिर होकर के। भगवान शिव जी के चित्र को देख करके भी कितने आनंद आता है, वो जब ऐसे बैठे रहते हैं तो यो समाधि में, तो वही
ध्यायति व, एकाग्र होकर के इसको कहा, चित्त की एक वृत्ति चलना, इसको कहते हैं ध्यान। तैल धारा के समान चित्त की एक वृत्ति चलना, निरंतर अविच्छिन्न प्रत्यय, उसको कहते हैं ध्यान। तो उसी ध्यान के द्वारा भी कुछ लोग आत्मा को जानते हैं, स्वरूप स्वयं के आत्मा को जानते हैं। जो ब्रह्माकार वृत्ति चिंतन करते हैं वो भी ऐसे ही। आगे, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, ध्यानेन आत्मनि, बुद्धि में ऐसे देखते हैं, अंतःकरण में बुद्धि में, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, बुद्धि में ऐसे देखते हैं, आत्म रूप से स्वयं को जानते हैं। केचिद आत्मानम आत्मना, और कुछ लोग शुद्ध अंतःकरण के द्वारा साक्षात्कार करते हैं। केचित आत्मानम आत्मना, आत्मना मतलब आत्मा के द्वारा, आत्मा यानी अंतःकरण के द्वारा। केचित योगिनः, अपने आप को देखते हैं, साक्षात्कार करते हैं। अन्य, और अन्य जो हैं सांख्येन योगेन, सांख्य योग के द्वारा, सांख्य का अर्थ ज्ञान, ज्ञान योग के द्वारा जानते हैं। जैसे कि सत्व रजस तमः ये गुण हैं, मैं इन गुणों को जानता हूँ, ये दृश्य हैं, इन गुणों से विलक्षण मैं नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, इस प्रकार के जो चिंतन ज्ञान, इस सांख्य योग, इसके द्वारा भी सांख्येन आत्मना पश्यन्ति, अपने आप को आत्मानं पश्यन्ति, जानते हैं, देखते हैं। कर्म योगेन चापरे, और अपरे कुछ अन्य लोग कैसे देखते हैं? कर्म योग के द्वारा, निष्काम होकर के कर्म करते हुए, ईश्वरार्पण बुद्धि से परमात्मा में अर्पण करते हुए साक्षात्कार करते हैं, ईश्वरार्पण बुद्धि से अनुष्ठान करते हैं, वह भी योग है। कर्म योगेन चापरे, पहले क्रम से वो होगा, ईश्वरार्पण बुद्धि कर्म करते हैं, उससे अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार जानते हैं। ध्यानेन इति टीका में, ध्यानेन आत्मकार प्रत्ययावृत्त्या आत्मनि देहे आत्मना मनसा एनम आत्मानं केचित् पश्यन्ति। देखो यहाँ पर दिया है ध्यानेन पश्यन्, आत्मनि पश्यन्ति। टीकाकार तो यहाँ आत्मनि का अर्थ ले रहे हैं देह में, मतलब इसी शरीर में साक्षात्कार करते हैं। आत्मना यानी मनसा, देखो ध्यानेन आगे आत्मनि पश्यन्ति, आगे केचित् आत्मानं आत्मना, ये दिया है तो आत्मना यानी मनसा, आत्मनि यानी देहे, आत्मानं स्वयं को जानते हैं, पश्यन्ति केचित् कुछ लोग। अन्य तो सांख्येन प्रकृति पुरुष वैलक्षण्यालोचनेन, ये सांख्य योग को ले लिए, जैसे कपिल आदि प्रणीत को पुरुष प्रकृति इत्यादि, उसी को लेकर के भगवान भाष्यकार जी सांख्य को इस प्रकार व्याख्या नहीं किए हैं, सांख्य का वहाँ ज्ञान परक कर दिए हैं। यहाँ पर सांख्य का टीकाकार क्या कह रहे हैं, जैसे कपिल आदि शास्त्र में सांख्य आदि में आता है प्रकृति पुरुष भेद विलक्षण्य आलोचनेन, ये भी ऐसे वहाँ पर भी दोनों में ही समान ही है। प्रकृति भी विलक्षण जानते हैं, भले वो नित्य अलग मानते, इतना भेद है प्रकृति को, वही माया को प्रधान शब्द आदि से कहते हैं।
अन्येत सांख्येन प्रकृति पुरुष वैलक्षण्यालोचनेन योगेन अष्टांगेन अपरे। योगेन सांख्येन योगेन, योग शब्द भी आया है। योग से अष्टांग योग, यम नियम आदि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि इन अंगों के द्वारा जानते हैं। कर्मयोगेन पश्यन्ति सर्वत्र अनुसंगः अपरे च कर्मयोगेन, और कुछ लोग कर्मयोग के द्वारा जानते हैं, और इन सभी के साथ पश्यन्ति का ऐसा अनुसंग कर लेना, मतलब कल्पना कर लेना। जो अनुसंग का अर्थ होता है जो पंक्ति समीप में पढ़ा गया है उसको वह अन्यत्र ला करके अन्वय कर लेना, इसी का नाम है अनुसंग। इस एक जगह पे पश्यन्ति आया है उसको बोलेंगे ध्यानेन आत्मना आत्मानं पश्यन्ति, केचित् ज्ञानेन सांख्येन आत्मना आत्मानं पश्यन्ति, सांख्येन पश्यन्ति, केचित् योगेन पश्यन्ति, केचित् कर्म योगेन पश्यन्ति। ऐसे सभी जगह संबंध कर लेना। एतेषां च ध्यानादीनां यथा योग्यं क्रम समुच्चये सत्यपि तत्तन्निष्ठा भेद अभिप्रायेण विकल्पो उचितः। यहाँ इतने सारे विकल्प करके साधन बताए हैं। इतने सारे विकल्प करके क्यों बता रहे हैं कि देखिए, एतेषां च ध्यानादीनाम, ये ध्यान सांख्य योग कर्म ये जितने भी साधन बताए हैं, यथा योग्यम क्रम समुच्चय सत्यपि, ये क्रम से होते हैं। एक साथ कोई व्यक्ति दो अनुष्ठान कर सकता है? नहीं, क्रम से होगा। यथा योग्यम क्रम समुच्चय सत्यपि तत्तन्निष्ठ अभेद अभिप्रायेण, तत्तन्निष्ठा भेद अभिप्रायेण, निष्ठा भेद अभिप्रायेण विकल्प उक्ति। जिसकी जिसमें निष्ठा है उसी को लेकर के यहाँ पर कथन विकल्प करके कह रहे हैं, निष्ठा भेदेन। अर्थात सभी व्यक्ति को सभी साधनों में निष्ठा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर इतने विकल्प करके कथन कर दिए। आगे बताएंगे अति मंदाधिकारिणाम निस्तारो उपायमाह, और जो अत्यधिक मंद अधिकारी है उनके लिए अभी उपाय बता रहे हैं। अन्यत्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते, तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। अन्यत्वेव मजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते, तेषां चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। और जो व्यक्ति इन साधनों को नहीं कर पा रहा है, नहीं जान पा रहा है, जितना अभी बता दिए, अन्य तो एवं अजानन्तः, इस प्रकार के साधनों को नहीं जानता है, अजानन्तः। जितने विकल्प कर दिए हैं इनमें से किसी एक को अन्येभ्यः श्रुत्वा, अन्य से यानी आचार्य से सुन करके भी, गुरुमुख से सुन करके, इदम चिंतयति, यदि इसको चिंतन करता है, उपासते ऐसे उपासना करता है, ते अपि वह भी, मृत्युम वह श्रुति परायणः जो श्रद्धालु, मृत्युम अतितरन्त्येव वो मृत्यु को तर जाता है, अतिक्रांति अतिक्रमण कर लेता है। जो व्यक्ति जो पूर्व में इतने साधन बताए हैं उन साधनों को नहीं भी जानता है, फिर भी आचार्य अन्येभ्य श्रुत्वा
यानी आचार्यभ्य श्रुत्वा, आचार्य से गुरु मुख से सुन करके ऐसा यदि चिंतन करता है, उपासना करता है, उपासते ते अपि, वह भी जो ऐसा उपासना करता है, अतितरन्त्येव अतिक्रामन्त्येव, वो अतिक्रमण कर ही लेता है किसको? मृत्युम, मृत्यु रूपी संसार को, सागर को, मृत्यु को अतिक्रमण कर लेता है। मृत्यु युक्त संसार यानी मृत्यु संसार को पार कर लेता है। वो कैसा है? श्रुति परायण। श्रुति यानी श्रवण, श्रवण ही जिसका परम अयन है, गमन है। मोक्ष मार्ग के प्रवृत्ति में श्रवण ही जिसका मुख्य साधन है, ऐसे श्रुति परायण आचार्य के उपदेश मात्र से श्रवण करके भी स्वयं विवेक नहीं कर पाता भी है। ऐसे बहुत लोग हुए हैं। इतने सारे शास्त्र पढ़ना करना, इसमें विवेक करना, विचार करना, सभी के लिए अनुकूल पड़ता है ये? नहीं। तो क्या ऐसा होगा कि जो लोग विद्वान होंगे वही, उन्हीं का ही कल्याण होगा, वही मुक्त होंगे, संसार में अन्य कोई मुक्ति नहीं पाएंगे? ऐसा तो नहीं है। तो उसके लिए कह रहे हैं, भगवान के कितना सुंदर साधन बता दिए हैं। ते अपि, वही श्रुति परायण अपि, जो गुरु वाक्य को सुन करके, श्रवण करके, श्रद्धा पूर्वक, जिनकी विवेक विचार शक्ति इतनी नहीं है, युक्तियों के द्वारा विचार करें, तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है, वह भी यदि श्रद्धा पूर्वक श्रुति परायण उपासते, ऐसे उपासना करते हैं, चिंतन करते हैं, सुन करके, श्रुत्वा अन्येभ्य आचार्येभ्य श्रुत्वा, आचार्य से श्रवण करके वे भी मृत्यु को तर जाते हैं। ऐसे देखा गया है लोक में, जो सदगृहस्थ होते हैं, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके चिंतन करते हैं, तो उनका भी कल्याण होता है। टीका में, अन्ये तु सांख्य योगादि मार्गेण एवं भूतम उपदृष्टित्वादि लक्षणम आत्मानं साक्षात्कर्तुम अजानन्तो। जो अन्य तो, अन्य कुछ लोग इस प्रकार के संसार में हैं जो सांख्य योग कर्म इत्यादि मार्ग को नहीं जानते हैं। एवं भूतम उपदृष्टित्वादि लक्षणम आत्मानं, अपने आप को उपद्रष्टा आदि, उपद्रष्टा अनुमंता इस प्रकार नहीं जानते हैं। संसार में कितने लोग हैं बेचारे जो शास्त्र आदि श्रवण करने को नहीं मिलता है, नहीं कर पाते हैं। वो अपने आप को ऐसे मानते हैं उपद्रष्टा अनुमंता, भोक्ता, महेश्वर, इस प्रकार आत्मा के स्वरूप को जानते हैं। वो लोग नहीं जानते हैं, फिर भी कहीं सुने हैं, कहीं सत्संग में सुने, कहीं गुरु मुख से सुने, उसमें बड़ी श्रद्धा करके वो लोग उपासना करते हैं, ऐसा चिंतन करते हैं, तो उनका भी कल्याण होता है। उपदृष्टित्वादि लक्षणम आत्मानं साक्षात्कर्तुम अजानन्तः, अपने आप को साक्षी, प्रत्यगात्मा इस रूप से नहीं जानते हैं, फिर भी अन्येभ्य आचार्येभ्य उपदेशेन श्रुत्वा उपासते ध्यायन्ति, आचार्य से सुन करके, उपदेश से ऐसे उपासना करते हैं। ते श्रद्धयो उपदेश श्रवणपरायणः सन्तो मृत्युम संसारम सनहि अतितरन्त्येव, वह क्रम से धीरे धीरे ये मृत्यु रूपी संसार को पार कर ही जाते हैं। जो इस प्रकार श्रद्धया उपदेश श्रवण परायणः, श्रद्धया उपदेश में क्या सूत्र लगा? श्रद्धया उपदेश इति श्रद्धयोपदेश। कहाँ? श्रद्धया उपदेश, श्रद्धया में आ, आगे उपदेश, आ के बाद उ है। देखिए, श्रद्धया दीर्घ हो गया ना उसमें? नहीं, श्रद्धया आगे उपदेश, आ के बाद उ है। स्वामी जी आद गुण ना?
जी आद्गुण। अ के बाद उ है, श्रद्धया आगे उपदेश, तो बन जाएगा श्रद्धयोपदेश। अभी बताइए, तरंती एव, तरंती आगे एव, तरंती में ई आगे एव, हाँ वहाँ पे एक होना चाहिए। ते अपि अति तरंती एव में देखिए, तरंती एव में लग गया, इको होना चाहिए। और नीचे जो टीका में श्रद्धयो उपदेश, वहाँ पर आदिगुणा लग गया। अन्येभ्य इति उपदेश इति, ये हो गया पंचविंशति 25 नंबर। आगे, तत्र कर्मयोगस्य तृतीय चतुर्थ पंचमेषु प्रपंचितत्वात् ध्यानस्य योगस्य च षष्ठाष्टमयोः प्रपंचितत्वात् ध्यानादेश्च सांख्यादि सांख्य विविक्तात्म विषयत्वात् सांख्यमेव प्रपंचयन् आह यावदध्याय समाप्ति। तत्र तत्र कर्मयोगस्य तृतीय चतुर्थ पंचमेषु प्रपंचितत्वात्, कर्मयोग के विषय में अच्छे प्रकार से विस्तार से बताया गया है। कहाँ पर? तृतीय अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में, पंचम अध्याय में भी कर्म के विषय में अच्छी प्रकार से प्रतिपादन किया गया है। ध्यान के विषय में कहीं बताए हैं? षष्ठ अध्याय में शनै शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्, ये भी आ गया। और भी वहाँ साधन, धारयन्न चलं स्थिरं संप्रेक्ष्य स्वनासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् इत्यादि षष्ठ अध्याय में ध्यान के विषय में बताए हैं। ध्यानस्य योगस्य च षष्ठाष्टमयोः, अष्टम में भी सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुध्य च मूर्ध्याध्यायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् इत्यादि अष्टम में आया है। प्रपंचितत्वात् ध्यानादेश्च सांख्य विविक्तः आत्म विषयत्वात्, और सांख्य विविक्त जो सांख्य विविक्त आत्म विषयत्वात् सांख्यमेव प्रपंचन, अब इसलिए सांख्य का, ज्ञान के विषय में अभी बताएंगे सांख्य योग का, अध्याय समाप्ति पर्यंत, यावद अध्याय समाप्ति पर्यंत तक ज्ञान के विषय में यहाँ बताएंगे। देखिए, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम्, यावत् संजाते किंचित् सत्वं स्थावरजङ्गमम्, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम्, यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावरजङ्गमम्, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ, क्षेत्र क्षेत्र संयोगात् भरतर्षभ, यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावरजङ्गमम्, क्षेत्र क्षेत्र संयोग क्षेत्रज्ञ संयोग भरतर्षभ। देखो यहाँ पे भी क्या सूत्र, भरतर्षभ। भले आप लोग अभी नहीं उदाहरण नहीं बताए हैं, फिर भी भरत आगे ऋषभ, भरत में अ है, ऋषभ में री है,
अ के बाद री होगा तो क्या सूत्र लगेगा? भरत में अ है, ऋषभ में री। इको एणची र आएगा। नहीं, इको एणची नहीं। भरत में अ स्वामी जी वृद्धि रेची नहीं, भरत में अ है, ऋषभ में री है। हाँ अ के बाद री। अ के बाद री है। ये तो बताए थे आप लोग को, अ के बाद कौन कौन होगा तो आध गुना लगेगा। अ से परे अच हो तो आध गुना। भरत में अ है, ऋषभ में री है, अ से परे अच हो तो आध गुना। जी। तो क्या लगेगा? आध गुना। भरतर्षभ। आधगुण भरत आगे ऋषभ, भरतर्षभ। आगे एक सूत्र लगेगा जो अभी नहीं पढ़े हैं, उसमें री फिर भी आध गुणा का निमित्त है, लगेगा। देखिए, यावत संजायते, किंचित यावत संजायते, जो कुछ भी उत्पन्न होता है, यावत। यत किंचित संजायते, जो भी कुछ उत्पन्न होता है, कहाँ से उत्पन्न होगा? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात। जो भी कुछ उत्पन्न होता है, क्या है वो उत्पन्न होने वाला? स्थावर हो या जंगम। स्थावर यानी स्थिर हैं, जंगम यानी चलने वाले। जो भी उत्पन्न होते हैं संसार में, कहाँ से उत्पन्न होंगे? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से। तो देखिए, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात यत किंचित सत्वम स्थावर जंगम, जो भी सत्व है, पदार्थ है, वस्तु, वह कहाँ से उत्पन्न होता है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से। ऐसा विद्धि, ऐसा जानो। किसको कह रहे हैं? भरत वंश में जो श्रेष्ठ है अर्जुन, उसको क्या कह रहे हैं? हे भरतर्षभ, हे भरतानाम ऋषभ श्रेष्ठ भरतर्षभ, यत् किंचित सत्वम स्थावर जंगमम संजायते तत् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगाद विद्धि। उसको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होता है, ऐसा जानो। इसको बहुत विस्तार से बताएंगे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होता है। एक क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्रज्ञ का संयोग किस प्रकार होगा, इसको देखिए। क्षेत्र है, क्षेत्र किसको कहेंगे? शरीर। शरीर हो गया क्षेत्र। अर्थात शरीर तो स्थूल कार्य है, उस स्थूल कार्य से लेकर के उसका उपादान कौन था? जी, मतलब बाह्य अंतःकरण या फिर क्षेत्रज्ञ के बारे में समझ में नहीं आया। जी। क्षेत्र यानी शरीर। शरीर है स्थूल कार्य, स्थूल कार्य है। उसके सूक्ष्मता तक जाएंगे तो अंतिम में सूक्ष्म पदार्थ कौन है? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ तो अलग है ही है, अलग है आत्मा। साक्षी। क्षेत्रज्ञ तो अलग है ही, दूसरा और क्या हो सकता है ऐसे?
क्योंकि आत्मा ही तो सबसे मतलब सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। आत्मा तो सूक्ष्म है, लेकिन क्षेत्र का जो उपादान है, मूल क्या है? विद्या से अविद्या, प्रकृति। और प्रकृति से तो ये सारा संसार की सृष्टि होती ना, उसी क्रम से। प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से तन्मात्रा, विषय इत्यादि क्रम से सृष्टि होते हैं। आगे स्थूल शरीर क्षेत्र जो शरीर आदि बनता है। तो इन सभी को ले लेंगे किस शब्द से यहाँ पर? प्रकृति का विद्या, क्षेत्र शब्द से। क्षेत्र शब्द से सभी को ले लीजिए। एक क्षेत्रज्ञ शब्द से आत्मा और क्षेत्र शब्द से अविद्या से लेकर स्थूल कार्य पर्यंत शरीर जो भी है, ये सभी आ जाएंगे क्षेत्र। तो देखिए, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग, उसी से उत्पन्न होता है स्थावर जंगम, ये जो भी सब कुछ पदार्थ है। तो दोनों में कैसे संयोग होगा? जैसे हस्त का संयोग हो सकता है, दो हस्त है, देखो दो हस्त में संयोग हो सकता है। एक हाथ है, दूसरे हाथ के ऊपर ऐसे हेलो करते हैं, ऐसे हस्त का संयोग है। हस्त में पुस्तक रखे, हस्त पुस्तक संयोग है। तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ क्या होगा? संयोग होता है। संयोग। द्रव्यस्यैवेति विज्ञेयम्। संयोग किसका होता है? कभी भी द्रव्य का। कोई स्थूल ऐसा पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ, उनका क्या होता है? संयोग होता है। तो आत्मा जो क्षेत्रज्ञ है, उसके साथ क्षेत्र का क्या हो रहा है? संयोग। संयोग हो रहा है। तो बोले आत्मा क्या कोई ऐसा पदार्थ है, ठोस पदार्थ, इस प्रकार कोई द्रव्य है आत्मा? नहीं है। तो आत्मा का कैसे संयोग होगा? आत्मा की संयोग तो नहीं हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, शरीर तो क्षेत्र है जो बनता है, स्थूल पदार्थ है, उसका तो संयोग हो सकता है। यदि उसके मूल उपादान अविद्या लेंगे, अविद्या भी तो, अविद्या का भी कैसे संयोग होगा? तो इन दोनों का संयोग कैसे हो सकता है? जिस बात को भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। संयोग तो स्थूल ऐसे मूर्त पदार्थों का होता है। तो देखिए, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। बोले संयोग से संबंध विशेष को ले लेंगे, क्या संबंध आदि लेना है, उसके लिए पूरे भाष्य में अच्छी प्रकार से बताएंगे इसको। यावत् यत् किंचित संजायते समुत्पद्यते सत्वं वस्तु। जो भी कुछ वस्तु उत्पन्न होता है, यत् किंचित संजायते समुत्पद्यते सत्वं वस्तु। किम अविशेषण, मतलब विशेष रूप से नहीं, अब न इति, मतलब विशेष से ही हो, अविशेष रूप से नहीं, विशेष हो रहा है क्या? स्थावर जंगमम, स्थावरम जंगमम च। जो स्थावर और जंगम पदार्थ जो भी उत्पन्न होता है, किससे? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से जो उत्पन्न होता है। इति एवं विद्धि जानी ही भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठा, इस प्रकार तुम जानो कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध संयोग से ये जगत पदार्थ तत्व की उत्पत्ति हो रही है। तो यहाँ पर कहेंगे कह पुनः अयम क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः संयोगः विप्रेतः।
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो संयोग यहाँ पर कहा गया है उसका किसको लिया गया है? अभिप्रेता का अभिप्रेता संयोग शब्द से किसको कहा गया है यहाँ पर? क्योंकि न तावद रज्जु एव घटस्य, जैसे कोई घट पदार्थ है, घड़ा है, उसको रस्सी में बांध सकते हैं कि नहीं? बांधते हैं। जी जैसे कुएं से पानी निकालना हो अथवा उसको टांग के रखने के लिए भी रस्सी में रखते हैं। पुराने काल में से घर में रखते थे माता जी लोग, दूध गर्म करके सर आदि निकालते थे तो बिल्ली ना खा जाए कि चाहे हम ही ना खा जाए, इसलिए वो क्या करते थे, ऊपर टांग करके रखते थे ऐसे। तो रस्सी का उसके साथ संबंध होता है। रज्ज्वा एव घटस्य, रज्जु का जैसे घट के साथ संबंध होता है। अवयव संश्लेष द्वारक संबंध विशेषः संयोग, जैसे अवयव रज्जु के अवयव, रज्जु का घट के साथ संबंध होता है अवयवों का, संश्लेष संबंध द्वारक, ऐसा संबंध विशेष आपस में ये घटता है, इसको संयोग शब्द से कहते हैं। संयोग क्षेत्रेण क्षेत्रज्ञस्य संभवति न तावत संभवति, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ऐसा संबंध तो नहीं हो सकता है। जैसे आकाशवत, आकाश का कभी किसी के साथ संयोग नहीं होता है, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भी ऐसा संबंध किसी के साथ संयोग रूपी संबंध नहीं होगा। क्यों? निरवयवत्वात्, क्योंकि निरवयव है, उसका कोई अवयव नहीं है, आत्मा नित्य पदार्थ है। निरवयव होने के कारण उसका संबंध नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर संयोग संबंध इसको नहीं ले सकते हैं। नापि समवाय लक्षण तंतुपटयोरिव क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः, और एक मुख्य संबंध है, कार्य कारण में देखा जाता है, जैसे संयोग है, इसी प्रकार और एक संबंध बहुत प्रसिद्ध है, शास्त्र में प्रसिद्ध है, लोक में तो प्रसिद्ध नहीं है वो संबंध, जिसको कहते हैं समवायः। दूसरा संबंध क्या है? समवाय, समवाय संबंध है। जैसे कि गुण और गुणी में, जाति और व्यक्ति में, क्रिया और द्रव्य में, ये जो संबंध है, इस कौन सा संबंध मानना पड़ता है इसको? समवाय संबंध। समवाय बताएंगे विस्तार से, देखिए। तो जैसे जाति और व्यक्ति का संबंध है, गुण और गुणी का संबंध है। जैसे कोई पुष्प है, वो लाल दिख रहा है, उस पुष्प द्रव्य, वो पुष्प है वो द्रव्य, और उसमें गुण कौन सा है? लाल, लाल रंग, लाल गुण है। तो वहाँ जो लाल रक्त है, रक्त रंग जो है, वर्ण, वो कौन से संबंध से उस पुष्प में रहेगा? संयोग संबंध, समवाय संबंध। संयोग संबंध से रह सकता है? नहीं, समझिए तो अलग ही नहीं है। अलग नहीं, अलग है, क्योंकि एक गुण है और एक द्रव्य है, उसको अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोनों अलग पदार्थ हैं। एक गुण पदार्थ है और एक द्रव्य पदार्थ है, इसलिए दोनों में कभी संयोग नहीं हुआ। देखो बता दिए थे, नियम बता दिए थे, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ ही संयोग होता है, तो अन्य किसी के साथ द्रव्य का संयोग नहीं होता है। तो जो पुष्प है वो तो द्रव्य है, मूर्त पदार्थ है, लेकिन उसमें जो वर्ण है वो कोई द्रव्य नहीं है, वो क्या है? गुण है। गुण और द्रव्य का कभी संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि द्रव्य के द्रव्य का ही संयोग होता है।
इसलिए रक्तिमा जो है लालिमा और वो पुष्प दोनों में संयोग होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लालिमा गुण है और पुष्प द्रव्य है, इसलिए दोनों में संयोग नहीं हो सकता। परंतु दोनों में संबंध है कि नहीं? संबंध है। तो इसलिए उसको कौन सा संबंध मानते हैं? समवाय संबंध। ये न्यायिक लोग मानते हैं, सभी दर्शन वाले ऐसे नहीं मानते हैं। ऐसा न्याय वैशेषिक में एक अलग संबंध मानते हैं। स्वामी जी, इसमें वेदांत जो बोल रहा है वो समवाय संबंध है या फिर क्या अलग? नहीं, वो तो अलग कहेंगे। गुण और गुणी में भेद नहीं होता है, वो कुछ अंश में भिन्न है, कुछ अंश में अभिन्न है, ऐसे मानेंगे। और वो इस प्रकार से उसको कहेंगे। तो देखिए, तो समवाय संबंध ऐसा एक होता है जो बहुत प्रसिद्ध है। तो वो स्वामी जी, वेदांत के मत से देखने से ये द्वैत हो जाता है, और वेदांत में तो अद्वैत है, अद्वैत बात चलता है। नहीं, देखो, अद्वैत सिर्फ ब्रह्म के लिए है। बाकी जब व्यवहार के लिए विचार करते हैं तब इतना अद्वैत नहीं जाते हैं। जैसे भोजन करने के लिए जाएंगे और वहाँ ब्रह्म देखेंगे तो भोजन करेंगे? तो ऐसा नहीं। देखो, ब्रह्म अद्वैत का तात्पर्य क्या है? एक सद्रूप परमात्मा ब्रह्म ही है, ये अद्वैत है। लेकिन संसार जो है व्यवहार है, आविद्यक जो व्यवहार है, उसी व्यवहार में वो ब्रह्म का विवर्त होने पर भी मोबाइल को मोबाइल बोलते हैं, पुस्तक को पुस्तक बोलते हैं, दोनों को ब्रह्म नहीं बोलते हैं। इसी प्रकार जबकि सब कुछ उसी का ही विवर्त है, परंतु ऐसे नहीं, व्यवहार के लिए ऐसा नहीं। तो इसी प्रकार की कोई पदार्थ का दो द्रव्यों का आपस में संयोग होता है, अन्य द्रव्य का अन्य के साथ संयोग नहीं होगा। जैसे कि और उदाहरण में देखेंगे, जाति और व्यक्ति। कोई व्यक्ति मनुष्य है तो मनुष्य में मनुष्यत्व है कि नहीं? जी है। बोले वो मनुष्यत्व उस मनुष्य में किस संबंध से रहेगा? जैसे सर में टोपी लगा देते हैं, पगड़ी लगाते हैं, संयोग है। ऐसे मनुष्यत्व उसके सर में उसके है कि पूरे शरीर में उसका ऐसे मनुष्यत्व रहता है, उसमें संयोग हो करके? नहीं, शरीर में नहीं। तो परंतु फिर भी उसमें मनुष्यत्व है कि नहीं है? जी बिल्कुल। तो मनुष्यत्व है, तो वह मनुष्यत्व, उस मनुष्य में जो संबंध है, मनुष्य और मनुष्यत्व का जो संबंध है, उसको कहते हैं समवाय संबंध। जैसे कोई गेंद है, उसको ऐसे ऊपर उछाल रहे हैं, तो उसमें गति हो रही है कि नहीं? क्रिया उस वस्तु में, पदार्थ में किस संबंध से समवाय संबंध से उसमें। तो इसी प्रकार एक समवाय संबंध बहुत प्रसिद्ध है। तो क्या उसी संबंध से रहेगा क्या? इस प्रकार के यहाँ पे बताएंगे। आज का समय हो गया है, कल करें कि कल छुट्टी रख सकते हैं? ऐसे शिवरात्रि आ रही है परसों, से कर सकते हैं, कोई जैसा आपको लगे स्वामी जी। चलिए कल कर देखते हैं, कर लेंगे पाठ का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं